हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इजी कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझना। तो चलो शुरू करते हैं। तो ध्यान दो भाई, देखो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कितने टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रिक करंट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला क्या होता है, डीसी, मतलब क्या, डायरेक्ट करंट। और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, एसी, मतलब एयर कंडीशनर नहीं, मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है भाई, डायरेक्ट करंट, और दूसरा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डीसी क्या होता है, मतलब डायरेक्ट करंट क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस बात को समझना, डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है। मतलब एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हो, वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पढ़ो भाई, क्या बोल रहा है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, जो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और अगर उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बैटरी या सेल लगा हुआ है, तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। और ये डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होता है। और वो कौन सा करंट होता है भाई, डीसी करंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, इन डीसी करंट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब डीसी में जो करंट होता है ना, वो हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, प्लस से माइनस। मतलब बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस तक, मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और नीचे क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन भी नहीं बदलता है और जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो भी नहीं बदलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, यहां पे डीसी करंट का सोर्स दिया हुआ है। देखो, डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है, मतलब डायरेक्ट करंट कहां से मिलता है, तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो इलेक्ट्रिक सेल है उससे हम लोग डीसी करंट पाते हैं। जो बैटरी है, जो पावर बैंक है, पावर बैंक वही जो हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ लेकर के जाते हैं, वो डीसी करंट हमको देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो सोलर सेल है, ये सब क्या है, डीसी करंट के सोर्स हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो डीसी करंट पे चलते हैं। सबसे पहला क्या है, मोबाइल, मतलब मोबाइल फोन का जो बैटरी है वो डीसी करंट देता है। जो टॉर्च है वो डीसी पे काम करता है। जो रिमोट कंट्रोल है वो भी डीसी करंट पे काम करता है। और जो लैपटॉप का बैटरी है वो भी डीसी करंट हमको देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से आप देखो, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है ये टाइम का एक्सिस है, और ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस है ये करंट का एक्सिस है। अब देखो भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, न तो करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और न तो करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। और ये किसकी स्पेशलिटी होती है, डीसी करंट की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, यहाँ पे डीसी करंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिया हुआ है। इस बात को समझो, क्या लिखा गया, ध्यान देना। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो डीसी करंट होता है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। उसके बाद से क्या बोल रहा है, जो डीसी करंट का मैग्नीट्यूड होता है, जो डीसी का मैग्नीट्यूड होता है वो नियरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। इस बात को समझना। देखो, अल्टरनेटिंग का मतलब ही है कि चेंज होना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगातार चेंज होता है और जिसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है whose magnitude changes continuously and whose direction changes periodically with respect to time। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। अगर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हो तो क्या बोल रहा है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, और जिसका जो डायरेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए, ऐसा करंट क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे इस बात को समझना, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता है,
ये अपने डायरेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलता रहता है। मतलब पहले हाफ साइकिल के लिए ये प्लस से माइनस फ्लो करेगा और अगले हाफ साइकिल के लिए ये माइनस से प्लस फ्लो करेगा। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जो एसी करंट होता है वो 2 बार अपने डायरेक्शन को बदल देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट हाफ साइकिल प्लस से माइनस, नेक्स्ट हाफ साइकिल माइनस से प्लस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो एसी है वो अपने डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से बात को समझो भाई। देखो शुरू में क्या करेगा? प्लस से माइनस फ्लो करेगा पहले हाफ साइकिल के लिए, और अगले हाफ साइकिल के लिए क्या करेगा? माइनस से प्लस फ्लो करेगा। मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद क्या कर रहा है? अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है जो एसी है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो लगातार चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के बारे में, तो सोर्स क्या है? हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जनरेटर है, जो पावर स्टेशन है, ये सब के सब क्या बना करके देते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट बना करके देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना? सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है? फैन जो एसी पे चलता है, रेफ्रिजरेटर जो एसी पे चलता है, टेलीविजन जो एसी पे चलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद से अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैंने तुमको बता दिया था, इस बात को समझोगे। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब क्या है? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना एसी का, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। मतलब लगातार मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्राफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, देखो ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है और ये तुम्हारा करंट का एक्सिस है। अगर ध्यान से देखोगे, अभी टाइम 0 है, करंट भी 0 है। टाइम बढ़ गया, करंट बढ़ गया, टाइम और बढ़ गया, करंट और बढ़ गया, टाइम और बढ़ गया, करंट मैक्सिमम हो गया। अब फिर टाइम बढ़ेगा, करंट घटेगा, अब घटते 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 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर टाइम बढ़ेगा और अब करंट जो है वो निगेटिव की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। फिर बढ़ते 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 निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटते 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 0 हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो तो लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो हाफ साइकिल के लिए जो करंट है वो पॉजिटिव है और अगले हाफ साइकिल के लिए जो करंट है वो क्या है? निगेटिव है। तो एक कंप्लीट साइकिल में आधे हाफ साइकिल के लिए करंट प्लस से माइनस फ्लो करता है और अगले आधे हाफ साइकिल के लिए माइनस से प्लस फ्लो करता है। मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने डायरेक्शन को बदल रहा है। मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पीरियोडिकली उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो लगातार चेंज होता है मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ग्राफ तुम याद रखोगे, ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। तुम 10th में पढ़ रहे हो, तुमको मालूम नहीं है कि साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी तुम इस बात को याद रखोगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो साइनोसॉइडल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ध्यान से बात को समझना। अगर बात करते हैं डीसी के बारे में तो क्या बोल रहा है? फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। लेकिन अगर बात करते हैं एसी के बारे में तो ये क्या करता है? चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। क्लियर है कि नहीं? डीसी कौन बनाता है? बैटरी। एसी कौन बनाता है? जनरेटर। ठीक है ना? डीसी पे कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे रिमोट हो गया, जैसे लैपटॉप की बैटरी हो गई, मोबाइल फोन की बैटरी हो गई, टॉर्च हो गया, ये सब डीसी पे काम करते हैं। और जितने भी जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है वो सब एसी पे काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुम्हारा डीसी का ग्राफ है और ये तुम्हारा एसी का ग्राफ है। डीसी ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एसी ग्राफ कैसा होता है? साइनोसॉइडल ग्राफ होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है, कॉन्सेप्चुअल, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है? ध्यान से बात को समझना। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है? द करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ऐसा करंट जो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे वो डीसी होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज जनरली, मतलब हमारे घर में जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आता है वो क्या होता है? एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मेनली प्रोवाइड डीसी करंट, मतलब इसमें से कौन सा डिवाइस है जो डीसी करंट प्रोवाइड करता है? तो मैंने बताया है बैटरी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद से ऑल्टरनेटिंग करंट कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस इट्स, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो लगातार क्या चेंज करता है? अपना मैग्नीट्यूड। और पीरियोडिकली क्या चेंज करता है? अपना डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हारा है, ये होमवर्क में जाएगा। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग
appliances generally work on AC सप्लाई। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी पे काम करता है, तुमको ये बताना है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद करता हूं मेरे भाई तुमको एसी और डीसी समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।